Everyone, welcome to the video. So today's video is gonna be really important because देखो रैंक मैं पढ़ाने वाली हूँ और अगर मैं रैंक के बारे में बात करूँ तो रैंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रैंक को इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों? देखो रैंक क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, बिकॉज देखो किसी के मार्क्स जो है सेम आते हैं। ठीक है, तो आपको एक रैंक अलॉट करना पड़ता है। आप यू कैंट बी पार्शियल ऑन इट कि किसी का दोनों का सेम मार्क्स आए तो किसी को 1 दे रहे हो किसी को 2। दिस इज कॉल्ड पार्शियलिटी। तो यू नीड टू बी रियली फेयर अबाउट इट, दैट्स वाई रैंक इज गॉट इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पर भी रैंक करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो रैंक का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो रैंक के 2 फॉर्मूले होते हैं। जब रैंक रिपीट कर रहा होता है, रैंक रिपीट नहीं कर रहा होता है। जब रैंक रिपीट नहीं कर रहा होता है उसका फॉर्मूला कुछ और होता है, और जब रैंक रिपीट कर रहा होता है तो उसका फॉर्मूला कुछ और होता है। ठीक है, तो जब रैंक रिपीट नहीं कर रहा है मतलब कि सबके अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब आपका फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। रैंक का फॉर्मूला होगा 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके, एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब डी क्या है? डी जो है डी स्क्वायर बताती हूँ मैं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रैंक होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूँ इसके बारे में, रैंक के बारे में, तो ये तो जब आपका रैंक रिपीट नहीं हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है रैंक तब आप क्या करोगे? जैसे सपोज़ किसी के 99 आए तो दूसरे वाले के भी 99 आए, तब आप रैंक को ऐसे डिनोट करोगे। ठीक है, एफ़, ये फार्मूला होगा उस टाइम। अब एफ़ क्या है? यहाँ पर एफ़ देखो, m1 स्क्वायर ना ज़रूरी है। जैसे एफ़ की वैल्यू मैं अगर आपको बताऊँ फिर से, m1, ठीक है, m1 m2 ये सब क्या है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर, कि आपका जो है क्वेश्चन कितना बड़ा आता है। ठीक है, m2, ठीक है, तो ये तो एंड तक जा सकता है। ठीक है, तो ये तो है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन करती हूँ उसके बाद समझाती हूँ सारा। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो और सारा चीज़ समझ लो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा ना इसको स्केल से बना लेती हूँ ताकि नीटनेस रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 68 है, फिर 64 है। ठीक है, मैं लिख रही हूँ 75 इज़ देयर, 50, 64। अब ये बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, कब क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रैंक कैसे अलॉट करेंगे। जो रिपीटेड होंगे उसके लिए हम एवरेज देंगे, मतलब उन दोनों रैंक को ऐड करेंगे, मतलब उन दोनों रैंक के नंबर को ऐड करेंगे और उसको जितने वो नंबर है, मतलब जैसे सपोज़ 3 नंबर रिपीटेड हो रहे हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, मतलब सपोज़ मुझे एवरेज निकालने के लिए a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये 2 नंबर का एवरेज 3 का होगा तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 होगा। एवरेज ऐसे ही निकलता है ना, एवरेज निकालना है। ठीक है, सिंपल एज दैट। यहाँ पर y होगा, y की रैंक होगी और यहाँ पर y का एवरेज होगा। ठीक है, और f की हम बात कर लेंगे इस वाली टेबल में। ठीक है, तो f की टेबल हम f के लिए अलग से बात करेंगे। ठीक है, अभी आपको f पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अभी f तो इम्पॉर्टेंट है बट यहाँ पर अभी रैंक पर पहले ध्यान देते हैं। सबसे पहले चीज़ बहुत ज़रूरी समझना बाकी है। देखो सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपको रैंक अलॉट करनी है। तो सबसे पहले अगर आपको, मैं देखो 2 तरीके होते हैं, या तो सबसे लोएस्ट से जाओ, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग। तो मैं तो सबसे पहला प्रेफर करती हूँ कि मतलब सबसे बड़ा जो नंबर है उसको सबसे रैंक नंबर 1 दे देते हैं, उसके बाद 2, 3 ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर अगर आप देखो इसके अंदर है 68, 64 ऐसे करके अगर देखो और आप रैंक को रिकग्नाइज़ करो कि सबसे बड़ा रैंक किसका है। ठीक है, तो चलो अगर आप देखो यहाँ पर जैसे सबसे बड़ा नंबर 7 दिख रहा है मुझे, 7 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 75 और बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर आपको ये पहचानना ज़रूरी है। देखो अगर आप देखो 80 सबसे बड़ा दिख रहा है, 7 से भी ज़्यादा बड़ा 80, तो ठीक है 80 को सबसे पहला रैंक दे दो। ठीक है, यहाँ पर भी कोई 80 रिपीट हो रहा है, नहीं 80 रिपीट नहीं हो रहा, तो एवरेज भी 80 का 1 ही होगा। अब रैंक एवरेज निकालना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको देखो दूसरा क्या, आप 80 के बाद देखो रिकग्नाइज़ करो। देखो 80 वाला टर्म हो गया है, तो मैं थोड़ा सा सर्कल बनाना चाहती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हो गया है।
अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दूसरा, अब 8 के ऊपर तो 80 के नीचे आएगा 7, ठीक है। अब 7 वाला टर्म यहाँ पर मेरे पास ये है, 7 वाला ये है, और 7 वाला कोई दिख रहा है? नहीं, 7 वाला और कोई नहीं है। तो ये दोनों रिपीट हो रहे, तो ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर 2 दे रही हूँ, रैंक इसको भी 2 दे रही हूँ। अब यहाँ रैंक एवरेज उसका देखो, समझो यहाँ पर क्या करना है, एवरेज ऑफ रैंक कैसे निकालोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रैंक प्लस कर देनी है। 2 + 3 करो तो 5 आता है। यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इनको रैंक यही देंगे, यहाँ पर भी 2.5 एवरेज, क्योंकि अब यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं होगी ना, दोनों का रैंक इक्वल मिल रहा है, उनका एवरेज मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल ही हुआ ना, 2.5 इसको भी 2.5 इसको भी, मतलब उन दोनों का एवरेज मिल रहा है, पार्शियलिटी नहीं हो रही है। तो हालांकि नंबर अलग है, ठीक है। अब आपको ये भी, अब एफ भी नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। तो एफ क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। देखो, जो नंबर है वो कितनी बार रिपीटेड हुआ है, मतलब कि जैसे 75 है, यहाँ पर कितनी बार रिपीटेड हुआ है, 2 बार। तो यहाँ पर 75 को = 2 कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें m1 मिल गया है। अब m1 की वैल्यू जो होगी वो 2 हो गई है, मतलब जो भी रैंक जितनी बार रिपीट हुआ है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है। ये 2 बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पर 2 बार होगा, तो m1 यहाँ पर 2 हो गया है, मतलब m1 की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, एक सेकेंड, 75 जा चुका है तो इसके ऊपर भी हम ये वाला सर्कल लगा लेते हैं ताकि ये वाला हो गया है, ठीक है। तो अब 75 के नीचे देखो कोई दिख रहा है, 75 के नीचे 64 दिख रहा है, 68 6 वाले टर्म्स, तो देखो ये वाले टर्म्स आ रहे हैं, तो 6 वाले टर्म्स पे जाएंगे। तो 64 तो 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब 68 सबसे, 64 से भी बड़ा है 68, तो 68 एक ही बार रिपीट हो रहा है ना, देखो यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 64, 68 एक ही बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर अभी हमने 1 2 3 रैंक दिया, अब 64 को हम 4 रैंक देंगे, और एक ही बार रिपीट हो रहा है तो 4, ठीक है। अब 64 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ठीक है, इसको 5 रैंक दे दो, इसको दे दो 6 रैंक, इसको दे दो 7 रैंक। अब इनका एवरेज निकालो। अब क्या करना है, 4 + 5 + 7, ठीक है। 4 हमने 4 रैंक, इसको देखो 5 6 7 रैंक दिया है, ठीक है। अब इनके रैंक का समीशन निकालो, इसको 5 मिली, इसको 6 मिली, और इसको 7। अब 5 + 6 + 7 करो, ठीक है, इनका एवरेज तो ऐसे ही निकलेगा, और इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो कितना आया, 6 आया। तो अब यहाँ पर एवरेज में 6 लिख देंगे, का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी 6 मिलेगा और इस वाले को भी 6 मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कौन कौन से बचे हैं, अब ये वाला बचा, अब देखो 6 हो गया, अब 5 वाले टर्म पे चलते हैं। देखो एक 55 है और एक 60, तो 55 बड़ा होता है ऑब्वियसली, देन 50 आता है, रिवर्स में जा रही हूँ मैं, 55 बड़ा आता है, पहले 50 आया था फिर 55 आता है, तो 55 बड़ा हुआ, ठीक है। तो अगर अभी हमने 7 रैंक दिया था तो 8 रैंक इसको दे देंगे और 9th रैंक इसको दे देंगे, तो ये तो रिपीट नहीं हो रहे हैं तो इनको ऐसे ऐसे रखो। फिर 40 वाला टर्म हो रहा है रिपीट, तो 10 दे दो इसको, और ये भी 10, ठीक है। ये अलॉटमेंट हो गया। तो अगर आपने देखा रिपीटेशन में सिर्फ एक ही टर्म था और दूसरा भी था, जो कि कौन रिपीट हुआ, अभी आपने देखा कि 64 भी रिपीट हुआ, 64 जो है 3 टाइम्स रिपीट हुआ, अगर आप देखो 3 टाइम्स रिपीट हुआ, 1 2 3। तो m2 की वैल्यू आ गई है आपकी 3। अब हमें कैलकुलेट करेंगे बाद में, बट अभी हम रैंक y की तरफ जाते हैं। तो रैंक ऑफ x हमारा सारा हो गया है, अब हम रैंक ऑफ y की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर रैंक लिखती हूँ पहले तो मैं x की y की वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पर भी रिपीटेशन हो रहा है, 81 60, ओके। तो देखो रैंक कैसे देंगे और f, यहाँ पर f निकालेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा रिपीट कौन सा हो रहा है, या फिर सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा देखो इसमें से कौन सा है। अगर इसमें से जाओ डेटा में से, 62 है, 5 है, 6 है, 4 है, 8, देखो 8 वाला सबसे बड़ा दिख रहा है मुझे, चलो ठीक है, 8 वाला सबसे बड़ा है। इसको ये रिपीट हो रहा है क्या, 8 वाला कोई नहीं हो रहा, ठीक है। तो 1 आ गया इसके आगे, 1, ठीक है। अब 8 से नीचे कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है,
देखो ये 6 आ गया, 5 आ गया, 6 5 4, ठीक है। तो 7 वाला ये दूसरा रैंक, इसको 2 ठीक है। इसकी रैंक 2, ये भी रिपीट नहीं हो रहा। अब 6 के बाद 7 के बाद 6 आ रहा है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है और ये 6 है। तो वी हैव 62, वी हैव 68, वी हैव 60 68। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 68। तो 68 को क्या करेंगे, देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो देखो f हो जाएगा हमारा m1 हो जाएगा 2। 68 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है इसलिए, ठीक है। ये कर लिया हमने, इसको 4 रैंक दो। अब 3 + 4 करो और उसको डिवाइड बाय 2 करो, इनका एवरेज वही होगा, ठीक है। 3.5 3.5। अब 68 के बाद क्या आता है, मतलब इससे छोटा क्या है? 62 दिख रहा है मुझे, तो 62 यहाँ पर 5 लिख दो। उसके बाद कोई रिपीट हो रहा है? 62 रिपीट नहीं हो रहा, तो ठीक है, उसको 6 दे दो। तो ये 5, ये रिपीट नहीं हो रहे, तो इसलिए इनको सेम एज इट इज़ रैंक मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 6 वाले हो गए सारे। अब 6 के बाद 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो 5 वाले में 58 और 50, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, आपने लास्ट रैंक दिया था 6, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो 58 बड़ा है, या 58 को 7 रैंक दे दो। अब 50 जो इसका भी 7 रिपीट नहीं हो रहा ना, इसलिए तो अब यहाँ पर 8 रैंक दे दो, 8, क्योंकि ये 50 भी रिपीट नहीं हो रहा। देखो 58 पहले गए, फिर 50 पे गए, ठीक है। अब 4 वाला बच रहा है, तो देखो 45 आ रहा है और 48, तो 45 बड़ा होता है या फिर 48, तो 48। तो यहाँ पर 10th रैंक दे दो इसको 11, ठीक है। तो 10 11। तो अगर आप देखो F1 के हमें F जो है M1 एक ही मिला है, ठीक है। सो इफ़ वी जस्ट मूव फॉरवर्ड, देखो अब ये यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया सारा। अब आपको d² कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो d होता है R1 - R2, रैंक ऑफ 2 माइनस रैंक ऑफ 1। अब रैंक मतलब यहाँ पर आपको ये वाली रैंक नहीं, ये वाली रैंक नहीं, एवरेज, इनके एवरेज माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले वाले का एवरेज, इसका माइनस एवरेज, और इसका स्क्वायर कर दो, d² आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। तो 4 - 1 फिर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 - 1 कर 5, ठीक है। मैंने यहाँ पर सारा d कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर d² चाहिए था, तो समेशन करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस ऐड कर लेंगे सारा कुछ। एंड यहाँ पर देखो मैं ऐड करती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पास आ गया 74, ये वैल्यू नोट डाउन कर लो, d² आ गया 74, ठीक है। अब f भी कैलकुलेट करना है। तो f क्या है मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। f के लिए हम ये वाला कॉलम जो है खाली कर लेते हैं। यहाँ पर f कैसे कैलकुलेट होगा, देखो हमारे पास m1 था, m1 यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है। फिर m2 दिया है 3, और फिर m3 भी दिया है 2, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखो 2², देखो m1 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, m2² - 1 डिवाइड बाई 12, फिर 3² - 1 डिवाइड बाई 12, ठीक है। दोनों का आंसर ये सेम ही होगा, बट अलग अलग ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बता दूँ मैं पहले से। तो कुछ नहीं करना है, 2 का स्क्वायर -1 ब्रैकेट बंद करो, इसको डिवाइड बाय 12 कर दो, तो 0.5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर नहीं करना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। 2 आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको ऐड करो, 0.5 2 बार ऐड होगा क्योंकि 2 वैल्यूज़ है, +2, तो 3 आ गया। तो अब आप डायरेक्ट फार्मूला में पुट करना स्टार्ट करो। तो f की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है। तो देखो 1 - 6 समेशन d² + f अपॉन
एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 है। थोड़ा सा मैं देखिए ना फ्रेश पेज। तो यहाँ पर हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया, अब हमें कुछ नहीं करना, तो यहाँ पर पुट करना है वैल्यूज़, ठीक है। तो चेकआउट कर लेना, शायद मेरे से कुछ मिस्टेक हुई होगी अगर मैंने कैलकुलेशन, बाकी मैंने कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही पढ़ा है, ठीक है। वैसे तो मैं कैलकुलेशन भी मैंने सही किया होगा, ठीक है। देखो 72, यहाँ पर समीशन डी लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 72 + 3 कैलकुलेशन पुट कर रही हूँ। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो सेकेंड, देखो 6 इंटू, और फिर यहाँ पर 72 + 3 कर दो तो 450 आ गया, ठीक है। तो 450 अपॉन 990, इसको माइनस करोगे तो 0.5455, दिस इज़ गोना बी योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप पहले इसको ऐड करते हो, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा, ठीक है। पहले तो आप ऐड कर लो, या तो ऐसे कर लो, पहले ऐड कर लो उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है।